हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस से आपको नंबर चैप्टर को सीरियली तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। और आज का जो हमारा फैक्ट होगा, हमने आपको नंबर से 4 वीडियोज़ प्रोवाइड कर चुके हैं। आज का वीडियोज़ नंबर 5 होगा। अगर हम आपसे कहें तो आप अगर फर्स्ट बार हमारे चैनल पे आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को देखिए। जब अच्छा लगे तो अंत में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो भी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा गाली लिख करके, लेकिन आप वीडियो को बिना स्किप किए आप पूर्ण देखेंगे। चलिए, तो आप अगर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हैं, चैनल पे जाएं, आपको आपका इंटरमीडिएट लेवल का कंटेंट भी, आपका बुक जो है टेक्स्ट बुक, वो भी मिल जाएगा। आपको ग्रामेटिकल तरीके जो है चीज़ों को हम जीरो लेवल से, एकदम शून्य लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक के ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप वीडियो पे बने रहें। चलिए, तो हम आपको फॉरवर्ड करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आज होगा, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे, आपको हम बता दें कि आप लोग जानते हैं, इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है फैक्ट्स ऑफ नाउन। इसका हम ये भी पॉइंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बना लीजिए, फैक्ट्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के तथ्य। नाउन के कुछ तथ्य होते हैं जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है संसार में वैसे नाउन जो दो एक ही प्रकार के अंग से बने हुए हैं। संसार में वैसे नाउन जो दो एक ही प्रकार के अंग से बने हैं। जैसे में संसार का वैसा नाउन जो दो एक ही प्रकार के अंग, दो होना है, लेकिन अंग जो होगा दोनों एक ही प्रकार का होगा, वैसे बना हुआ है, तब वह होता है प्लुरल माना जाता है। अगर हम बात करेंगे तो आप जानते होंगे ये क्या बोलता है, सीजर। सीजर का मतलब होता है कैंची। अब आप बताइए कि सीजर्स अगर एक साइड खोल दिया जाए तो क्या वो वर्क होगा? नहीं होगा। तो फिर सीजर तो बेकार हो जाएगा। तो ये नाउन तो है, लेकिन इसमें दो अंग है और दोनों का प्रकार कैसा? एक ही है। तो एक को बर्बाद हो जाने से दूसरा अंग भी उसका क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो वैसे नाउन को हम प्लुरल मानते हैं। जैसे में सीजर्स का एक पार्ट खुल जाएगा तो बर्बाद। अगर हम बात करेंगे शूज, जूता, तो एक जूता अगर खो गया तो बर्बाद। अगर हम बात करेंगे सॉक्स, जिसको हम बोलते हैं मौजा, अगर एक मौजा आपका खो गया तो आपका वो बर्बाद। अगर हम बात करेंगे गूगल्स, यानी कि हम कह सकते हैं ग्लासेस, चश्मा, अगर एक साइड का शीशा फूट जाए तो वो बर्बाद। इस प्रकार के जो नाउन्स होते हैं, जो एक साइड का अगर एक अंग नहीं होने पर वो बर्बाद हो जाते हैं, तो वैसे नाउन को प्लुरल माना जाता है और वह प्लुरल वर्ब भी लेता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आपको इसको हम दे देते हैं। अगर हम बोलेंगे माई सीजर्स इज, पहले देखिएगा शार्प, इट इज रॉन्ग, यह गलत है। चूंकि सीजर्स जो है दो अंग से बना हुआ है तो ये प्लुरल है। तो अगर हम इसको शुद्ध करें तो कहेंगे माई सीजर्स आर शार्प, इट इज राइट। ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ अगर हम बात करें, एक सेंटेंस हम आपको और देने का प्रयास करेंगे। हम कहेंगे माई शूज इज न्यू, इट इज रॉन्ग। अगर हम राइट करने का प्रयास करें तो कहेंगे माई शूज आर न्यू, इट इज राइट अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि इसमें दो अंग है। अगर एक अंग नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, तो ये प्लुरल माना जाएगा, प्लुरल वर्ब लेगा। लेकिन एक समय या एक स्थिति ऐसा आता है कि जब कुछ लोग चाहते हैं कि क्या इसका सिंगुलर बनाया जा सकता है, तो हाँ, बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बोलेंगे कि आप
इसी में पेयर जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? अ पेयर ऑफ अगर जोड़ लेते हैं प्लस नाउन लगा लेते हैं, अ पेयर प्लस नाउन अगर लगा लेते हैं तो वह नाउन आपका सिंगुलर हो जाएगा। चलिए हम आपको इसका एग्जांपल सिंगुलर बना करके देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? चलिए, थैंक यू। अब हम अगले जो है सिंगुलर बनाने का इसको प्रयास करते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हर एक तरीके से हर एक पहलू को आप जब तक नहीं ग्रामेटिकल टर्म्स को देखेंगे, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए हम इसमें अ पेयर ऑफ को, क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ाए हैं, अगर यहाँ हम बात कर देंगे अ पेयर ऑफ शूज, तब यहाँ हम कह देंगे इज न्यू, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चूंकि हम बताए भी हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में कि प्रीपोजिशन के बाद का नाउन का कोई वैल्यू नहीं होता है, और इधर जब होता है तो अगर इधर मिल जाए अ पेयर ऑफ, अ क्रू ऑफ, समझ रहे हैं, तो यहाँ ए जो है एक का अर्थ देगा तो ये सिंगुलर है, तो टोटल सेंटेंस यानी सब्जेक्ट जो है मेनी ही होता है, तो ये सिंगुलर हो गया। यानी कि पेयर, सिंपल बात में समझिएगा, पेयर जब लग जाएगा तो सिंगुलर बना देगा, क्योंकि एक जोड़ा का मतलब होता है, चीजें तो रहता है दो, लेकिन कितना माना जाता है? जोड़ा में एक। अगर हम बात करेंगे अ पेयर ऑफ ग्लासेस इज ब्रोकन, यानी कि मेरा एक जोड़ा जो चश्मा क्या हुआ? टूट गया। तो आप पेयर जब लगा लेंगे तो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। किसके कारण से? पेयर के कारण से। बात को समझ में आया? अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तो हमने आपको पेयर से सिंगुलर बनाने को के लिए सिखा दिया। अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे माई वन सीजर्स आर ब्रोकन, तो ये रॉन्ग होगा। क्या कहेंगे? माई वन सीजर्स इज ब्रोकन, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलती हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले फैक्ट पे। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रोकिए और देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपने वर्ड सुना होगा, वो वर्ड आपको मैं बता दूं, आप सुने होंगे ब्रिक, ईट, सुने होंगे वर्ड स्टोन, पत्थर। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ब्रिक एंड स्टोन्स अगर बिल्डिंग में, किसमें? बिल्डिंग में, या बिल्डिंग का मतलब समझ रहे हैं? भवन, भवन में अगर लगा होगा तो ये जो होगा अनकाउंटेबल होगा, यानी कि क्या होगा? अनकाउंटेबल माना जाएगा। किसमें? भवन में लगे रहने पर। जब अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल नाउन को हम किस में रखते हैं? हम कह देते हैं कि वह सिंगुलर होगा। चूंकि आप अनकाउंटेबल नाउन के रूप में अगर मिल्क लेते हैं, अगर आप वाइल लेते हैं, अगर आप वाटर लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे? मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। अगर हम कहेंगे वाइल वाटर, तो इस सारे के सारे जो है शब्द सिंगुलर होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो जब क्या बोल रहे हैं? ब्रिक या स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन भी कह सकते हैं, यानी ईंट तथा पत्थर जब भवन यानी बिल्डिंग में लगा होगा तो अनकाउंटेबल होगा और वह सिंगुलर होगा। और जब सिंगुलर होगा तो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं, जो जरा सा समझिएगा। हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो जरा सा देखिएगा। दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ, अब जरा सा आप देखिएगा, ब्रिक्स एंड, आपको इधर लिख देते हैं, एंड स्टोन्स। ब्रिक्स एंड स्टोन्स, ये गलत है सेंटेंस। क्यों गलत है? क्योंकि क्या करा है? दिस हाउस यानी यह मकान, यह भवन किससे बना हुआ है? ईंटें तथा पत्थर से बना है। तो माय दोस्त जरा सा समझिए, यहाँ एस ले लिया तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन भवन निर्माण में तो सिंगुलर होता है। अब जरा सा आप देखेंगे कि इसको शुद्ध कैसे करेंगे, तो आप कहिए, क्या कहेंगे?
अगर इसी बात को हम कहेंगे कि यहाँ से अगर हम एस को हटा लें, यहाँ से एस को हटा लें, यहाँ से एस को हटा लें, तब ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे कि ब्रिक एंड स्टोन, ध्यान रखिएगा कि इनका प्रयोग अगर भवन से अलग हो, भवन से क्या हो, भवन से अलग हो, यानी कि बिल्डिंग में नहीं जब प्रयोग होगा, जैसे मैं कहीं रखा है, तो आप यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। कहिए कैसे? अगर हम आपको बोलते हैं कि सपोज दैट, आप बोलिए कि इस दीवार में, कोई आपके पास दीवार है, दीवार को देखिए पूरा पेंट किया हुआ है, बढ़िया से है, तो आपको हम पूछते हैं कि बताइए इसमें कितना ईंटा लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसको काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप काउंट करें तो एक अनुमानतः जाएंगे कि 50 बोलेंगे या 200 बोलेंगे, लेकिन हो सकता है 210 तक वो चला जाए। तो ये आपका अनुमान कुछ होगा, लेकिन कंप्लीट जो है काउंटिंग नहीं होगा। लेकिन अगर भवन से आउट है, ईंट या पत्थर रखा हुआ है, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल का, तो हम कहेंगे कि उन्होंने मुझे, ही गैव, भवन निर्माण से अलग करके बात करें, ही गैव मी 5 स्टोन्स, यहाँ प्लूरल हो जाएगा, 5 स्टोन्स टू थ्रो ऑन द डॉग्स। यहाँ राइट है सेंटेंस। क्यों राइट है? क्योंकि कह रहा है उन्होंने मुझे कुत्ते पर मारने के लिए 5 पत्थरे दिया, तो गिन करके छोटे छोटे टुकड़ा दिया 5 पत्थर का, तो काउंटिंग हो गया, तो प्लूरल यहाँ हो गया। समझ पा रहे हैं? अगर हम बात करेंगे कि अगर हम बात क्या कहेंगे, उन्होंने मुझे 5 ईंटा दिया चूल्हा बनाने के लिए, तो हाँ 5 ईंटा काउंटिंग हो रहा है, तो ईंटा दीवार में नहीं है, ईंटा दीवार से बाहर है, अर्थात रखा हुआ है, तो आप उसको गिन भी सकते हैं। चलिए, ये पॉइंट हमने आपको क्लियर किया ब्रिक एंड स्टोन्स के बारे में। समझ पाए? चलिए हम आपको इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे हम आपको लेकर के चलते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा फटाफट, कि बिना किसी चीज़ों को हम बातचीत किए हम आपको पॉइंट पे लेकर चलते रहेंगे। चलिए जरा सा अब आप देखिए अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में जरा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जो जरा सा समझते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। जो जरा सा देखिए क्या होता है, जो जरा समझिए। रेडी? अगले नियम पर आइए। चलिए अगले नियम क्या कह रहा है, देखिए, कहता है कि अगर बोथ, क्या बोल रहे हैं, बोथ मेनी, अगर हम बात करेंगे बोथ मेनी, साथ ही साथ सेवरल, अगर हम बात करेंगे फ्यू, अगर हम बात करेंगे अ नंबर ऑफ, तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद जो है आपको जो नाउन जो होगा वो होगा क्या, जो आप यहाँ शॉर्ट में समझिए PCN, यानी कि आप इसको कहेंगे PCN क्या हुआ सर, तो आप समझ जाइए इसका मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल, एन का मतलब नाउन, यानी इसके बाद किसके बाद, बोथ मेनी सेवरल फ्यू, ये सभी के बाद जो है नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो आप समझ जाइए जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो यहाँ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा। पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब। चलिए अब जरा सा एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या बोलते हैं, मेनी स्टूडेंट्स, देखिएगा अगर हम बात करते हैं मेनी स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ठीक है, मेनी स्टूडेंट इज वेरी लैबोरियस, यहाँ आर है, वेरी लैबोरियस इन पटना। अब जरा सा समझिए, अब यहाँ सेंटेंस इनकरेक्ट है,
सेंटेंस गलत है। चूंकि हम क्या बता रहे हैं कि इन सभी शब्दों के बाद जो नाउन आने वाला होगा वो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। लेकिन ये क्या है, काउंटेबल तो है लेकिन प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। दूसरा गलती क्या है कि इसके बाद वर्ब कैसा आने वाला है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ भी आपका प्लूरल वर्ब नहीं है, वर्ब कैसा है, सिंगुलर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको आपको क्या कहें, करेक्ट करने के लिए, सेंटेंस अभी इनकरेक्ट है, गलत है, अगर हम सही करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं, कहेंगे मेनी स्टूडेंट ना कह करके स्टूडेंट्स, इज ना कह करके आर वेरी लेबोरियस, आर वेरी लेबोरियस इन कहाँ, पटना, इन पटना। अब आपका ये सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया माय डियर। तो आपको हमने इस पॉइंट को भी क्या कर दिया, कंप्लीट किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में माना जाएगा, क्योंकि अगर आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन लेवल में या इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट बना करके पूछ लेता है, मेनी, कभी कभी बोलेगा मेनी स्टूडेंट्स, मेनी फार्मर्स, मेनी मैन, समझ रहे हैं। तो आप इंटर का भी हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश बेस्ड, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इसको अगर यकीन ना हो तो आप कंपटीशन अगर देने जाते हैं तो जाइएगा, तो इन सारे स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तब आपको यकीन होगा कि क्या हम बोल रहे हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या याद रहेगा, बोथ मेनी सेवरल फ्यू अ नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल आना है, तब वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल काउंटेबल आना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अब हम आपको मिलाते हैं, जो जरा सा समझिएगा। चलिए हम आपको मिलाते हैं पॉइंट यानी फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट फैक्ट कहता है कि अगर हम बात करेंगे मच शब्द सुने होंगे, मच, उसको बाद फ्यू वर्ड भी आप सुने होंगे, उसको बाद आप एन अमाउंट भी सुने होंगे, एन अमाउंट ऑफ, उसको बाद आप सुने होंगे अ प्लेंटी ऑफ, सुने होंगे। उसके बाद यानी कि आप जो है अगर इतना शब्द आप सुने होंगे और भी आपको कुछ शब्द हैं, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ जो आएगा कैसा नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन हम कहेंगे। आप अनकाउंटेबल नाउन यहाँ इस प्रकार से आप सीधे लिख लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कैसा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो यहाँ वर्ब हो जाएगा यस भी, अर्थात यस का मतलब सिंगुलर, भी का मतलब वर्ब। कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। सब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे, मच, फ्यू, एन अमाउंट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ। तो इसके बाद नाउन जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा और वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। चलिए हम आपको एग्जांपल देने का प्रयास करें। अगर हम आपको कहेंगे एन अमाउंट ऑफ राइस, एन अमाउंट, अमाउंट का मतलब मात्रा होता है, एन अमाउंट ऑफ राइस, नाउन देखिए यहाँ ये कैसा है, अनकाउंटेबल है। आपको बढ़िया से दिखना चाहिए, राइस हम लिख रहे हैं, चावल। चलिए क्या लिखें, एन अमाउंट ऑफ राइस। आगे जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। अब हम कहेंगे इज वाइल्ड इन द किचन, इन द किचन, इन द किचन। सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हम अगर बात करते हैं, यहाँ हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बॉयज, तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इन सभी शब्दों के साथ देखिएगा, इन सभी शब्दों के साथ जो नाउन आता है वो कैसा आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, लेकिन एक काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल नाउन भी आ गया है। तो आपको क्वेश्चन में जो आपको हेजिटेशन जो डालने का प्रयास करेगा, वहाँ कुछ नहीं, आपको खाली यहाँ क्या कर देगा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल की जगह कोई काउंटेबल कर देगा, बस आप जो है क्या हेजिटेशन में पड़ जाएंगे, आप हेजिटेशन में पड़ जाएंगे। तो आपको तुरंत जो है आप इस वर्ब को गलत करके यहाँ ये कर दीजिएगा। लेकिन
आपको यहाँ ही आपको इस जगह पे ही आपको गलती को देखना होगा, तब आप मालूम रहेगा कि अगर इतना के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो आप तुरंत इसको बोलेंगे कि बॉय नहीं होगा, यहाँ कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा और वर्ब सिंगुलर होगा। चलिए हमने आपको एक क्लियर किया, आप पॉइंट को नोट करते चलिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट है और आपको कंपटीशन लेवल की सारी चीज़ें चल रहा है। आप अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी की बात है, आप नोट करते चलिए। चलिए आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो जरा सा देखिए, हर एक पहलू को हम आपको दिखाते चलेंगे। अगर हम बात करें, कभी कभी आपको मिलेगा वर्ड ऑल सम, ऑल सम, कभी कभी हो सकता है आपको मिल जाएगा मोस्ट, कभी कभी आपको मिलेगा अ लोट ऑफ, कभी कभी आपको मिलेगा लोट्स ऑफ, कभी कभी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अ ग्रेट डील ऑफ, कभी कभी आपको मिलेगा अ गुड डील ऑफ। अब देखिए कि इसके साथ में आपको प्रोसेस जो क्या होता है जो जरा सा समझिएगा। ये दो प्रकार के वर्ब को लेते हैं, पहले समझिएगा। अगर इसके साथ में आपको कोई PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि इसके साथ जो आएगा प्लूरल वर्ब आएगा। क्या हमने बोलने का प्रयास कर रहा है कि अगर इन सभी शब्दों के साथ कैसा नाउन आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो वर्ब भी आपको लगेगा कैसा वर्ब प्रयोग कर दीजिएगा, आप प्लूरल वर्ब प्रयोग कर दीजिएगा। अगर इन सभी के साथ में आपको अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, UN लिख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो अब आप इसके साथ में एस भी प्रयोग करेंगे, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एस भी का मतलब क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर वर्ब, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। अब जरा सा एग्जांपल हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। हम बात करते हैं अ लोट्स ऑफ बॉयज। अब देखिए क्या हमने बोला, अ लोट्स ऑफ बॉयज, तो बॉयज अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम कहेंगे आर प्रेजेंट इन द क्लास भी कह सकते थे। अब अगर हम बोलते हैं ऑल, क्या बोल रहे हैं, ऑल राइस, देख रहे हैं, अब ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ आर नहीं होगा, ऑल के कारण से आर नहीं होगा क्योंकि नाउन लेगा। ऑल राइस इज वाइल्ड इन द किचन कह देंगे। चलिए आपको हमने एक कंप्लीट किया। अब जरा सा आप ये समझिएगा कि इसके जो होते हैं, इसका एक फैक्ट और होता है जो जरा सा समझिएगा क्या होता है, जो जरा समझ लीजिए। अगर मेनी आ गया, क्या आ गया, मेनी के बाद ए या एन आ गया, तब वो जो होता है वो अपने साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा तो वर्ब भी आप सिंगुलर लगा दीजिएगा। क्या हम बोले, मेनी के बाद अगर ए एन प्रयोग हो रहा है तो नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम आपको एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं, जो जरा सा देख लीजिए एक एग्जाम्पल। अगर हम बोल देते हैं मेनी अ मैन, क्या बोलेंगे, मेनी अ मैन, सिंगुलर लगाए, मेनी अ मैन इज लैबोरियस। चलिए अब देखिए समझ गए होंगे। अगर हम बोलते हैं मेनी अ स्टूडेंट लैबोरियस तो भी सही होगा। मेनी अब यहाँ जो है आप स्टूडेंट ही कहेंगे, स्टूडेंट्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ क्या आप कह दिए एक, तो मेनी अ स्टूडेंट इज लैबोरियस, आप समझ पाए। चलिए तो हम आपको अगले दिन जो है इसका
जैसे में बाल हुआ, उसके बाद अगर हम बात करेंगे टंग, किडनी, इन सारे नाउन्स को भी प्लूरल की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज तक के ही